भारत माता की वाह, वंदे। झुंझुनू में जल संचय के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय और कार्याध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, प्रभारी मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत, मंत्री श्री कन्हैयालाल जी चौधरी, बोर्ड के चेयरमैन श्री राम गोपाल जी सुतार, जिला अध्यक्ष श्रीमती हर्षिनी जी, श्री गोवर्धन जी वर्मा विधायक जी, श्री राजेंद्र जी, श्री धर्मपाल जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्रीमती संतोष एलावत जी, जो हमारे साथ सांसद भी रही, हमारे पड़ोसी भी रही, श्री नरेंद्र जी किचड़, श्री मुकेश जी दादीज, श्री विजेंद्र जी पूर्णिया, श्री सजेश जी दहिया, श्री अनिल जी रुंगटा, जिन्होंने इस कार्यक्रम करने का आह्वान किया और इनकी वजह से कार्यक्रम आज यहाँ पर निर्धारित होकर हुआ है। वैसे श्री अनिल जी, उनके साथी और सूरत में जो जितने भी राजस्थान के व्यापारी हैं या पूरे देश के सूरत में जितने भी टेक्सटाइल के व्यापारी हैं, उनका जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उनके जो अध्यक्ष है वो है कैलाश जी हकीम, राजस्थान से। मगर सूरत में कॉरपोरेटर और कॉरपोरेशन महानगर पालिका में जो चेयरमैन थे, जो राजस्थान में अलग अलग जिलों में अलग अलग गांव में कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर सबसे ज्यादा काम किसी ने किया वो दिनेश जी राजपुरोहित है। वो यहाँ पर है, कहाँ है दिनेश? उभा था भाई। हाँ, श्री राजेश जी दहिया डैश पर बैठे हुए सभी यहाँ के आगेवान, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हुए सभी भाई और बहनों, मैं आप सबको वंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। पानी के लिए कोई कार्यक्रम हो तो पानी की आवश्यकता कितनी है और राजस्थान के सिवा और कौन से प्रदेश के लोग जान सकते हैं। एक समय था कि पानी नहीं होने की वजह से ही राजस्थान के कई लोगों ने अपना गांव, अपना प्रदेश छोड़कर वो बाहर निकले। मगर पानी नहीं होता, लोग पानीदार थे, उन्होंने अलग अलग राज्य में जाकर अलग अलग क्षेत्र में अपना लोहा मनाया। ये ताकत राजस्थान के लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया को दिखाई है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये जो अनिल जी की मैं बात करूं, अनिल जी सूरत में जो टॉप 5 बिल्डर है उसमें से एक बड़े बिल्डर है। एक कैलाश जी हकीम करोड़ों का व्यापार तो करते हैं, मगर व्यापारियों को कोई प्रॉब्लम न हो उसके लिए वो सजग रहते हैं। और मैंने कहा ना दिनेश जी को, जिन्होंने पहला काम करीब 5 साल पहले जयपुर से शुरू किया था और आज हर गांव में, इवन आपके मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी भी कहते हैं तो दिनेश को भेज दो, वो कर देगा। मैं तो दिनेश को कहता हूं कि अब तुमको हम सूरत में टिकट नहीं देंगे, तुमको तो
राजस्थान ही जाना होगा। पानी की समस्या जो हमारे देश में है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ करीब 4000 BCM बारिश होती है पूरे देश में, और हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की। विकसित भारत बनाने का जो कल्पना लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब आगे बढ़ रहे हैं, तो 2047 तक भी हमारी पानी की आवश्यकता सिर्फ 1180 BCM होगी। मगर जल संचय की हमारी जो अभी व्यवस्था है वो सिर्फ 750 BCM की है। 6500 अलग अलग डैम, उसके बावजूद भी नदी नाले यहाँ पर भी जो पानी हम रोकते हैं तो भी जल संचय की समस्या हमारी हल नहीं हो रही है। पानी होने के बावजूद ये समस्या है, और मोदी साहब को इस देश में हर समस्या का हल करने के लिए ही यहाँ पर वो आए हुए हैं। मुझे लगता है देश में पानी को छोड़ दो, हर समस्या के ऊपर अगर कोई नेता काम कर रहा है तो ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब है। उन्होंने नल से जल योजना बनाई। नल से जल में बहनें कई किलोमीटर तक चलकर जाती थी पानी के लिए, बोझ उठा के आती थी, उन्हें गंदा पानी मिलता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर घर में नल की व्यवस्था की, और उसके जरिए जो 9 करोड़ बहनें रोज पानी के लिए बाहर निकलती थी, उनको पानी लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रही। करीब करीब रोज के ये जो बहनें बाहर जाती थी उनको 5 करोड़ घंटे रोज के उनको बचे, जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने घर में आर्थिक उपार्जन के लिए या अपनी अन्य एक्टिविटी के लिए वो समय उसमें वो यूज कर सकती है, और नरेंद्र मोदी साहब की वजह से है। आपके यहाँ जल जीवन में कहीं गड़बड़ भी हुई है, हुई कि नहीं? अरे हाँ के ना तो बताओ। मोदी साहब ने हमें कहा है किसी को छोड़ना मत। आपको पता है किसने की, किसके समय में हुई? हम एक को भी बख्शेंगे नहीं। आपके राज्य में भी कई लोगों को, कई अधिकारी और एक पूर्व मंत्री आज भी जेजेएम की वजह से जेल में है। कई अधिकारियों को निलंबित किया हुआ है, कई कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पानी घर में देना ये बहनों का अधिकार है। इस अधिकार को छीनने की कोई भी कोशिश करेगा वो जेल जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा।